ट्रेंडिंग मार्केट डेटा के वजह से होता है या चार्ट की वजह से, या प्राइस बता रहा हो तो उससे पता चलता है। वीडियो में पूरा पूरा डिस्कस कर रखा है, डेटा लास्ट ईयर का डेटा एंड अभी करेंटली एफआईआई का क्या डेटा आ रखा है मार्केट के अंदर। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए पता क्या होना चाहिए, ज़रूरी है डेटा देखा जाए तो, और ये दूसरे मार्केट पे कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ वीडियो के अंदर है। एंड तक वीडियो देखो। सो बेसिकली बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। मार्केट के अंदर सिर्फ दो जने होते हैं, एक बायर होता है, ठीक है, एक सेलर होता है। तो बायर को हम एक काम करते हैं, ग्रीन कलर से लिखते हैं। एक होता है बायर एंड दूसरा होता है सेलर, ठीक है। अब जो बाय कर रहा है उसका भी एक स्टॉप लॉस होता है, जो सेलर होता है उसका भी एक स्टॉप लॉस होता है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल के अंदर जो बायर था, अगर उसने यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन बना रखी है, ठीक है, उसका जो स्टॉप लॉस था वो इस पॉइंट के नीचे था, यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती तो बायर यहाँ से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता, और जो सेलर था उसका एसएल इस पॉइंट के ऊपर था, यानी कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो सेलर अपने आप एग्जिट हो जाएगा। अगर सेलर नहीं है तो बायर ही ड्राइव कर रहा है मार्केट को, राइट। एंड अगर बायर नहीं है तो सेलर ही मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल के अंदर यहाँ पे जो सेलर है उसका एसएल यहाँ पे था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये जो डोजी बना हुआ है, तो जो ऊपर से सेल करता हुआ आ रहा है उसने अपना एसएल को ट्रेल करा है एंड वो यहाँ तक ले आया, राइट। और बायर जो था उसने दोबारा एंट्री ली इसी पॉइंट के पास, इस डोजी के अंदर उसने दोबारा यहाँ तक कैप्चर कर लिया, बट उसका एसएल यहाँ पे था। लेकिन जैसे ही ये टूटा तो सेलर ने डोमिनेट किया एंड एक ट्रेंड आ गया, राइट। सो बेसिकली अगर मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड आना है तो एक तरफ का किसी एक साइड प्लेयर का एसएल जाना, एसएल हंट होना ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट ट्रेंड में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं आता है तो वो एक रेंज के अंदर फंसा रहता है, तब जाके मार्केट रेंज के अंदर आता है। तो ज़रूरी ये नहीं है ये जानना कि कल बजट के दिन ट्रेंडिंग क्यों होता है या नहीं होता है। अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। बजट तो सिर्फ एक दिन का मामला, ट्रेडिंग तो उसके बाद भी चलनी है। तो रीज़न क्या है ट्रेंड होने का, वो अगर समझ आ जाएगा तो गुल्लक तुम्हारे हाथ है। तो अब इस केस के अंदर, अब वन डे के अंदर अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, अभी बनी है हमारी डोजी कैंडल, ठीक है। तो इस डोजी का मतलब क्या हुआ, इस डोजी को हम समझते हैं 15 मिनट के अंदर। अब ये देखो, यानी कि आज पूरा पूरा दिन जो था इस रेंज के अंदर सारे के सारे लोग रहे, ठीक है। किसी भी साइड मार्केट नहीं जा पाया, ना इधर पार कर पाया मार्केट, ना नीचे की तरफ। एक रेंज बना दिया मार्केट ने। यहाँ पे जो सेल कर रहा है मार्केट को, जिसने इस पॉइंट से मार्केट को सेल करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, वो इससे ऊपर जाने नहीं दे रहे और बायर इससे नीचे नहीं जाने दे रहे, राइट। अगर यहाँ पे बायर नहीं होते, यहाँ पे कोई सेल कर रहा होता तो मार्केट नीचे ही जा रही होती, बट यहाँ पे प्रेजेंस है किसी बायर की, ठीक है। यानी कि जिसने यहाँ से बाय कर रखा था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है एंड अभी मार्केट यहाँ पर है। तो जो बायर है वो वेट कर रहा होगा कि मार्केट ऊपर वाले लेवल को तोड़ के ऊपर जाए तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँ। वैसे ही सेलर वेट कर रहा होगा कि मार्केट तोड़ के नीचे जाए तो ट्रेंड आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँ एंड बायर हट जाए मार्केट से, राइट। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर दोनों साइड की तरफ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर इधर एंड नीचे। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि किसका एसएल चला जाएगा, ठीक है, जिसका एसएल ब्रेकआउट हो जाए, एसएल चले जाए, जिसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बोलते हैं, उसके साइड हम बैठ जाएंगे तो हमारा पैसा भी बन जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें वेट करना होगा जब ये डोजी कैंडल बनती है कि किसी एक साइड का एक ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, एक क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर मिल जाती है हमें ऐसे, ठीक है, या इस लाइन के नीचे एक क्लोजिंग मिल जाती है, देन उसके बाद ये नीचे का पूरा पूरा टारगेट हमें यहाँ तक मिल जाएगा 37,000 तक, ऑलराइट। एंड अगर ये नीचे, ये ऊपर के साइड ये रेंज ब्रेक होता है, यहाँ से लेके ये वाला जो रेंज है, ठीक है, इस एरिया के अंदर सेलर है, तो अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो 39,000 एक और जो नेक्स्ट राउंड नंबर है हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो बजट के अंदर किधर कर लेना है वो छोड़ दो, वो स्ट्रेस छोड़ दो। मार्केट का कंसेप्ट समझ आता है कि अगर सेलर कहाँ पे है, बायर कहाँ पर है एंड मार्केट किस तरफ जाएगा, अगर वो समझना शुरू कर दिया
तो मार्केट ईजी हो जाएगी। मार्केट के अंदर पैसा तो बनता है जब तुम चार्ट के हिसाब से समझते हो ना, कि अपने दिमाग के हिसाब से कि बजट है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। वी कांट से दैट, हो सकता है नीचे आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि एक बड़ा सा ऐसा फेक आउट दे, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से ऊपर होते होते फिर ऊपर चल जाए, ठीक है। अगर मार्केट को कोई भी डायरेक्शन देना है तो प्राइस पहले बताएगा, ठीक है, भाव ही भगवान है। तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा तो अपने आप फिर भागने लगेगा। तो 11:45 तक मार्केट के अंदर न्यूज़ तो रहने वाली है, तो तब तक वॉलेटिलिटी रहेगी, एंड उसके बाद मार्केट एक साइड को, एक डायरेक्शन को डिसाइड करेगा, तभी मार्केट जाएगा आगे। ऑलराइट, एंड इसके अलावा स्पेशली हम कल के लिए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज तक हम यही जानते थे कि FII को प्रॉफिट ही होता था, ठीक है, बट लास्ट ईयर, ठीक है, बजट के दिन FII की पोजीशंस देखो क्या थी। हम चलते हैं एक तारीख को, फरवरी, 1 फरवरी, ये देखो, लास्ट ईयर भी FII पुट्स बाय करके गए थे, बेयरिश व्यू था, बट मार्केट 400 पॉइंट ऊपर गया था, 2.5% ऊपर गया था, राइट। तो यानी कि जो FII था उस दिन उसको लॉस हुआ था, ठीक है। तो हम बिल्कुल 100% रिलाय नहीं कर सकते इस, खासकर इवेंट्स के टाइम पे किसी डेटा के ऊपर। तो हमें मार्केट के हिसाब से समझना पड़ेगा कि अभी सेलर कहाँ बैठे हुए हैं एंड बायर कहाँ बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। अभी हम आज का डेटा देखते हैं। तो आज जो मैं डेटा देखता हूँ, ये रेट देखता हूँ स्टॉक फ्यूचर में क्या माहौल है। तो स्टॉक फ्यूचर हम बाइंग करके गए, तो मेरे अकॉर्डिंग बुलिश है अभी FII। लेकिन FII का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का, ऑप्शन चेन के अंदर बियरिश व्यू है, ठीक है। यहाँ पे पुट्स बहुत ज़्यादा बाय करके गए हुए हैं, ये पुट बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी मिक्स सिग्नल आ रहा है, राइट। ऑप्शंस में कुछ है, फ्यूचर में उनका व्यू कुछ है, एंड रिटेलर का देखें तो रिटेलर तो बोले भाई जब सारे बियर होते हैं, तो जब इवेंट होते हैं तो उस टाइम हम डेटा के ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं करता, मैं स्पेशली नहीं करता। सो बाकी अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करो, वही बताएंगे भैया। तो अभी के लिए गोइंग फॉरवर्ड द प्लान यही रहेगा कि मार्केट के अंदर हमें ये डिसाइड करना है, हमें समझना है कि SL कहाँ पे है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है। एक बार वो SL हंट होता है, उसी डायरेक्शन में हम बैठ जाएंगे। दैट इज़ द सिंपलेस्ट प्लान फॉर ट्रेडिंग ऑन बजट और एनी इवेंट और एनी डे।